नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद। आज बड़ी अहम खबर लेके हमारे साथ वीलॉग प्रोग्राम में हाज़िर हुए हैं। हम थोड़ी देर पहले ऑफिस में बैठे थे तो फ़याज़ ने मेरे साथ वो ख़बर शेयर की और मुझे कहा क्या तुम नहीं चाहोगे कि मैं ये ख़बर तुम्हारे जो नाज़रीन हैं उसके साथ शेयर करूं। तो ख़बर ये है कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। अब इस स्कैंडल की जो गुत्थी है वो सुलझना शुरू हो जाएगी और इसका मरकज़ी मुल्ज़म कौन है, नासिर भट्ट हैं या मरियम नवाज़ हैं। इस हवाले से अब FIA को जो है वो बहुत बड़ा खोज जो है वो मिला है और दो मुल्ज़मान जिनकी गिरफ़्तारी FIA की जानिब से अमल में लाई गई है उनकी जानिब से एतराफ़ जुर्म किया गया है। फ़याज़ से जानेंगे कि एतराफ़ जुर्म क्या किया गया है और कितने अरसे में जो मरकज़ी मुल्ज़मान तक जो है वो FIA की टीम पहुँच जाएगी। लेकिन सबसे पहले फ़याज़ आपको मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपसे बड़ा राज़ी है। अल्लाह ताला ने आपको जो है वो बेटी की नेमत से नवाजा है। मुझे तो ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई। आपकी फ़ीलिंग्स कैसी हैं? सर एक फ़ीलिंग्स माशाल्लाह, एक तो अल्लाह ताला ने औलाद दी, उसके बाद बेटी की रहमत से नवाजा, तो यकीनन बहुत अच्छा फीलिंग्स जो है मैं बयान नहीं कर सकता। बस ये मालिक का, अल्लाह पाक का करम है। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला बेटी को रहमत बनाए और साथ ही साथ उनकी जो नसीब अच्छे करे। सबसे अच्छी दुआ होती है कि औलाद के लिए, मतलब अगर आप किसी की औलाद के लिए देना चाहते हैं, अपनी औलाद के लिए मांगना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से मांगें कि मेरी इस औलाद को अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए राहत, मेरे लिए खुशी, आसूदगी और राहत का सबब जो है बनाए। तो हमारे लिए हमारी भी आपके लिए ये दुआ है कि हमारी जो बेटी इस दुनिया में आई है अल्लाह ताला उसको आपके लिए खुशी, राहत और तस्कीन का बायस जो बनाए। आमीन, आमीन, तो आमीन। फ़याज़ ये बताएं कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या एतराफ़ जुर्म जो नए मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे उनके सामने आए हैं? इमरान, पेशरफ से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ इस केस का। मजमूई तौर पर इस केस में उस वक्त एक टर्न आया था जब 3 मुल्ज़मान, जिसमें नासिर जंजुआ था, महर जलानी थे और खुरम यूसुफ, तीनों गिरफ़्तार हुए। FIA ने उनकी ज़मानतें ख़ारिज करवाने के बाद उनको अरेस्ट किया था। लेकिन उस वक्त एक भूचाल मच गया जब FIA ने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी कोर्ट में जाके कि ये तीनों जो मुल्ज़मान हैं वो इनोसेंट हैं, तो कोर्ट अगर चाहे तो उनको डिस्चार्ज कर दे। जिसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया और कुछ ही घंटों के बाद, अरेस्ट होने के बाद, एक ही फ़िज़िकल रिमांड के बाद वो अपने घरों को चले गए और बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए। जिसके बाद हमें ये लगा कि ये मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि जज अरशद मलिक ने जब अपना एफिडेविट दिया था तो इन तीनों मुल्ज़मान के करैक्टर्स को उन्होंने बताया था, बयान किया था। तो जब ये मामला ख़त्म हो गया तो हमने कहा मामला ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई जिसमें 2 अक्यूज़ गिरफ़्तार कर लिए गए। एक नासिर भट्ट जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, लंदन में होते हैं, जो इस पूरे मामले के वो अक्यूज़ हैं, फिल वक्त जो मरकज़ी किरदार हैं, जो उनके भतीजे हमज़ा भट्ट, उनको अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ एक और मुल्ज़िम जिनका नाम है फैसल शाहीन, उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन हमारे ख़याल में यही था, क्योंकि अब मामला जो 3 बंदे नामज़द किए थे अरशद मलिक साहब की तरफ से, वो तो बरी हो चुके हैं, तो इसलिए अब मैटर जो है ये अब इसमें वो जान नहीं रही। लेकिन आज इसमें वाकई जान पड़ चुकी है, क्योंकि इसमें एक मुल्ज़िम वो इकबाल जुर्म कर चुका है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है फैसल शाहीन। आज की जो हेयरिंग है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आज उनको जब पेश किया गया सुबह, तो FIA ने आके अदालत को आगाह किया कि हम इन मुल्ज़मान को मजिस्ट्रेट के रूबरू लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से एक मुल्ज़िम अपना बयान कलम बंद करवाना चाह रहा है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ये 164 है। ये वही दफ़ा है जिसके तहत एक बयान दिया था इसाक डार साहब ने। लेकिन ऑल दो कि उन्होंने बाद में उससे इनहराफ कर गए, तो उन्होंने कहा था कि ये मुझसे ज़बरदस्ती का बयान लिया गया था, मैंने बयान नहीं दिया था, तो उसकी लीगल हैसियत ख़त्म हो गई थी। तो आज तक तो वो जो मुल्ज़िम शाहीन है, मुल्ज़िम फैसल शाहीन, वो कायम है कि उसने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। तो अगर ये आगे भी कायम रहता है तो यकीनन इससे मुश्किलात में इजाफा होगा, नासिर भट्ट की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो मैं आपको बता रहा था, इनको जब पेश किया गया तो कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि मुल्ज़मान को हम लेकर जाना चाहते हैं मजिस्ट्रेट के रूबरू। जब वापस आए तो हम सब हैरान रह गए, जिसमें से जब FIA ने आकर अदालत को बताया कि एक मुल्ज़िम ने अपना ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 164 के तहत इकबाल जुर्म कर लिया है, और मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया है कि जब अरशद मलिक साहब और नासिर भट्ट साहब की एक मुलाकात हुई थी, जो वीडियो बनी थी जिसको मरियम नवाज़ ने ऑन एयर किया था TV चैनल्स के ज़रिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वो मुल्ज़िम है फैसल शाहीन जिसने वीडियो बनाई थी। तो उसने एतराफ़ कर लिया कि मैंने इन दोनों की मुलाकात की वीडियो बनाई
और वो सहूलतकार का किरदार अदा किया। फिर वो मैंने वीडियो इनके हवाले कर दी, वो जो लैपटॉप में शिफ्ट की गई, जो जिसके बाद वो लंदन मुंतकिल कर दी गई। तो मेन किरदार अब जो उन्होंने तयन कर लिया गया है कि वो बेसिकली वीडियो का जो कैमरा मैनी का जो फ़राइज़ से सरंजाम मुल्ज़िम फैसल शाहीन ने दिए थे, ये अब आइडेंटिफाई हो चुका है मैटर। अब मामला आ जाएगा नासिर भट्ट साहब के बचने के चांसेस कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो शख्स वीडियो बना रहा है, अगर वो एतराफ़ जुर्म कर रहा है कि मैंने वीडियो बनाई और जज को ब्लैकमेल करने में मेरा ख़ासा किरदार है और मैंने सहूलतकार का किरदार अदा किया, तो यकीनन नासिर भट्ट के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि अब उनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 87 और 88 की कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है, जिसमें उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। फिर उनकी जो जायदाद है पाकिस्तान में उनके नाम पे जो भी होगी, उसको बहक सरकार ज़ब्त करने की कार्रवाई का आगाज़ होगा। तो ये चीज़ें खासी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। और कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान कोई कॉन्टैक्ट होता है तो उनको वापस लाने के लिए भी कोई राह हमवार हो सकती है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो वहाँ के ब्रिटिश नेशनल हैं या नहीं है, लेकिन यकीनन उनके लिए मुश्किलात का इजाफा होगा, क्योंकि फैसल शाहीन की जो आज का बयान है ये यकीनन एक बड़ी पेशरफ्त है इस पूरे मामले में। और हमजा भट्ट को तो अदालत ने दोबारा एक बार फ़िज़िकल रिमांड पे एक्सटेंड कर दिया है 17 अक्टूबर तक, लेकिन मुल्ज़िम फैसल शाहीन को जेल भिजवाने का अहकाम जारी किए हैं, क्योंकि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उनके खिलाफ जो भी तफ्तीश थी मुकम्मल होगी। उन्होंने मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान दिए। जो मजिस्ट्रेट ने जब बयान रिकॉर्ड किया तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअल वहाँ पर क्या हुआ। जो सोर्स हैं वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि मुल्ज़िम फैसल शाहीन को वहाँ पर जब पहुँचाया गया, बिठाया गया, मजिस्ट्रेट ने उनसे बड़ा तफसील से आराम से गुफ्तगू की, उनसे पूछा कि ये जो आप बयान कलमबंद करवाना चाह रहे हैं, क्या आपके ख़िलाफ़ आपको मालूम है या आप क्या करने जा रहे हैं? तो मुल्ज़िम का बयान था कि मैं जानता हूँ ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, जिस पे उनको फिर कुछ वक्त दिया गया कि आप बैठें, सोचें, क्योंकि आपको नहीं मालूम ये आप क्या करने जा रहे हैं। जिसके बाद उनसे फिर उसको मुल्ज़िम को बताया गया मजिस्ट्रेट की तरफ से कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 164 की स्टेटमेंट आपके ख़िलाफ़ अदालत में इस्तेमाल हो सकती है और आपको सज़ा हो सकती है। तो अक्यूज़ ने कहा जी बिल्कुल मुझे मालूम है और मैं उसके बावजूद भी रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। जब मजिस्ट्रेट ने उनको पूरा इन्वायरमेंट दिया, फिर उनको कुछ वक्त मज़ीद गुजारने के लिए दिए गए, सोचने का वक्त दिया गया, ताकि किसी किस्म का दबाव या कोई प्रेशर तो नहीं है। ये पूछा गया उनसे बाज़ाब्ता तौर पर कि 164 की स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवाने से पहले अगर आप पे कोई दबाव है, कोई प्रेशर है FIA का या किसी और तफ्तीशी एजेंसी का या कोई भी आपके ऊपर दबाव है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, हम उसको दूर कर देंगे। तो लेकिन उसने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जिसके बाद फिर उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जब फाइनल मरहला आया, सिग्नेचर का थंब लगाने थे, तब उनको एक और मौका दिया गया कि अभी भी वक्त है, आप बता दीजिए कि अगर आपके ऊपर कोई दबाव है किसी भी किस्म का, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत अभी तक नहीं है। लेकिन अगर आपने दस्तखत कर दिए तो फिर कानूनी हैसियत हो जाएगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के रूबरू जब बयान रिकॉर्ड हो जाता है उसको इन्वेल्प में सील कर दिया जाता है। तो फिर जब मुनहरफ भी होता है अक्यूज़, तो मजिस्ट्रेट को कोर्ट तलब करती है। समन करने के बाद मजिस्ट्रेट अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, तो वो इतना आसान नहीं होता फिर मुनहरफ हो रहा। तो एनीवेज़ वो आज बयान रिकॉर्ड हो गया है। तो अब ख़ासी मुश्किल है नासिर भट्ट के लिए, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो फैसल शाहीन है वो उनके बड़े करीबी भी हैं, उनके साथ रहे हैं, तो इसलिए अब वो फंस सकते हैं। अच्छा फयाज़, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तो ये तो फैसल शाहीन की बात होगी, इसके साथ एक शख्स हमजा भट्ट भी गिरफ़्तार हुआ था, जो कि भतीजा है उसी का, अपना नासिर भट्ट का। उससे तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? लेकिन ये तो फैसल शाहीन तो वो बंदा था जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी। अब तो मेरे ख्याल में FIU को क्लू मिल जाएगा इन दोनों शख्सियात से जो हिरासत में ली गई हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन शख्स था, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग रिकॉर्ड। अभी इमरान ये इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। ऑडियो जो है ना वो कहा यह जाता है कि नासिर भट्ट क्योंकि क्लोज बैठे हुए थे तो उन्होंने वो खुद रिकॉर्ड की थी। लेकिन अब क्योंकि नासिर भट्ट कानून की गिरफ्त में नहीं आए, अरेस्ट नहीं हुए, अब अभी तक तो हम देखें वो क्यूज़ हैं, मुल्ज़िम हैं। जब वो अरेस्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड्स होंगी, तो उसके बाद कोर्ट ने एक हतमी फ़ैसला करना है।
ये सिर्फ FIA के एक इन्वेस्टिगेशन में आप कह सकते हैं बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना बड़ी ज़रूरी थी। 161 की अगर रिकॉर्ड करवाई जाती है, वो कोई भी तफ्तीशी एजेंसी करवाती है, वो एक तरह का पुलिस के सामने बयान होता है या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने बयान होता है, तो उसकी कोई जो लीगल वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए करवाया गया। तो अब क्लू तो बहुत हद तक मिल चुका है, FIA को तो मालूम है कि किसका क्या किरदार था, FIA पहुंच चुकी है। लेकिन FIA को अब चेन ऑफ एविडेंस बनाना है। अगर चेन ऑफ एविडेंस नहीं बना पाती है FIA किसी भी वजह से, एक ये चेन बनता हुआ आ रहा है एविडेंस का, कनेक्टेड है, यहाँ पे आके कनेक्टेड नहीं और एक जंप लग जाता है, तो फिर वो पूरा जो एविडेंस इधर वाला और इधर वाला वो डिसकनेक्टेड हो जाता है, तो उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं रह जाती। क्योंकि एक बहुत, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हज करप्शन केस की। हाफिज़ हामिद सईद वो थे उस टाइम हज, वो मिनिस्टर थे रिलीजियस अफेयर्स के, उनको सज़ा हुई, वो तब मैंने खबर ब्रेक की थी जब हुआ। तो जब हाई कोर्ट में मैटर आया, तो हाई कोर्ट ने जब पूरे एविडेंस का एक बार फिर जायज़ा लिया, तो उस में देखा कि जब उनको बरी कर दिया कोर्ट ने, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा कि जो FIA ने एविडेंस कलेक्ट किया था उसकी चेन बनाने में नाकाम रही। तो लेकिन उसके बावजूद जो ट्रायल कोर्ट है उसने सज़ा दे दी, तो इस सज़ा को मेंटेन रखना मुश्किल है, तो इसलिए अदालत ने उनको बरी कर दिया। अब देखते हैं कि इस स्कैंडल का मंतकी अंजाम क्या पहुंचता है, क्योंकि FIA कनेक्ट कर रही है। अब देखते हैं कि वो चेन ऑफ एविडेंस बनाने में कामयाब होती है या नहीं, लेकिन यकीनन ये आज उनके लिए बड़ी कामयाबी है और नासिर भट्ट के लिए यकीनन ये मुश्किल मरहला है। बहुत शुक्रिया अपना फयाज़। नाज़रीन, फयाज़ हमारे साथ मौजूद थे, जिस एक्यूज़ का 164 का बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि सेक्शन 164 के बयान की जो सेंक्टिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मुल्ज़म के लिए इस बयान से मुनहरफ होना जो है वो किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं होता। इस आकदार सर अगर मुनहरफ हुए थे तो उसकी बहुत सारी वजूहात थी, क्योंकि प्रायर टू दिस बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो नैब की जानिब से पूरी नहीं की गई थी, और एक जो उस वक्त रिजीम चल रहा था उसे भी मद्देनज़र रखते हुए ये रिजेक्ट की गई थी। दूसरा, आपको नाज़रीन बता दें कि ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला था तो FIA ने जो है वो बेबसी का इजहार कर दिया था कि हमारे पास वो बंदे नहीं हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, तो लिहाजा मज़ीद हमसे तफ्तीश नहीं हो सकती। तो मामला वहाँ पर रुक गया था, चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गई थी। लेकिन इन दो मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के बाद, फैसल शाहीन और हमज़ा भट्ट के बाद, चीज़ें दोबारा रनिंग में आ गई हैं। खुरा जो है वो नासिर भट्ट साहब तक तो पहुँच चुका है कि ये इस वक्त तक मरकज़ी मुल्ज़म हैं, लेकिन अगर नासिर भट्ट भी गिरफ़्तार हुए तो हो सकता है ये खुरा मरियम नवाज़ तक भी जाए या और भी किसी शख्स तक जाए जो इस पूरे स्कैंडल के अंदर या इस कंस्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।